फैंस के लिए क्या कुछ मिलने वाला है सरप्राइजेस? फैंस के लिए तो हमेशा मेरी तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ही मिलती हैं, लाइक फ़नी चीज़ें एंड ऑल। सो रेगुलर चीज़ें चलती हैं। बाकी शूट्स एंड ऑल, लाइक कभी कभी बीच बीच में मेरा मूड्स चेंज होते हैं, लाइक कि हाँ कुछ ना कुछ नया करना है। सो जस्ट प्लान yesterday and I did today. So what's new in this? मतलब like fans को किस कुछ look में- कुछ मतलब माइंड में तो होगा इस फोटोशूट की कोई खास वजह है कि ओनली फैंस के लिए है क्या? Just for fans, like for my Insta feeds and all, just not for like ऐसा कुछ नहीं लाइक कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग कर रहा हूँ। It's just casual pictures and all. That's it. सो अभी आप फिलहाल के लिए तो अपोलिना ऑलरेडी हाँ। कर रहे हैं। अब हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? कैसा चल रहा है? आर यू एंजॉयिंग प्लेइंग योर कैरेक्टर? अपोलिना इट्स गोइंग गुड। और लाइक अभी बीच में काफ़ी ट्रैक्स चेंज हुए थे एंड अभी आपको आगे भी देखने को बहुत कुछ मिलेगा बिकॉज ऑफ नील का जो कैरेक्टर है वो अभी थोड़ा बिल्डअप हो रहा है। एंड आपने अभी बीच के लास्ट के एपिसोड्स में भी देखा होगा नील के लिए लाइक अभी अलग ही नील टीचर बन चुका है अभी। जो नील पहले डैड से लड़ता था वो सारी चीज़ों को लेकर, बट वो चीज़ अभी फैमिली सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डैड ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे। एंड उसके लिए अभी मेरे स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो काफ़ी कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, लाइक काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है स्टोरीज़ में। सो वो तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही। हाँ। टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग हो गई है सेट पे सबके साथ? अपोलिना या फिर श्लोक, कैसी बॉन्डिंग हो गई है? इट्स लाइक अ फैमिली और अभी भी सब लोग अपने अपने जोन में हैं। नहीं, सेट पर तो ऑब्वियसली दे ऑल आर फैमिली। एंड बॉन्डिंग्स की बात की जाए तो बॉन्डिंग्स तो मेरी लाइक फर्स्ट डे से ही मोस्ट ऑफ द सबके साथ अच्छी हो जाती है। एंड श्लोक, अपोलिना से तो पहले ही से ही हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। श्लोक से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। एंड मेन थिंग क्या है, लाइक हमारा जो मेन जो सारी चीज़ें ट्रैक्स एंड ऑल हैं वो सबके अलग अलग ट्रैक्स चलते हैं। तो अभी मेरी जो फैमिली है, अपोलिना की फैमिली एंड श्लोक की फैमिली, देयर इज़ 2 ट्रैक, ठीक है। सो बाकी तो बॉन्डिंग्स तो सबकी अच्छी है एंड दे ऑल आर फैमिलीज। वैसे हाल ही में आपने धरतीपुत्र पर जो आपके साथ हुआ था उसके ऊपर एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे आपको आपके बोल्ड सीन्स करने के लिए वहाँ से निकाल दिया गया था दीपिका मैम द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? क्योंकि आजकल बोल्ड सीन जो है वो बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं। एंड यूजुअली एक्टर्स इनिशियली अपने स्टार्टिंग बिगिनिंग करियर के बिगिनिंग में करते ही हैं, बट इतना ड्रास्टिक स्टेप लेना व्हाट डू यू वांट टू से? उस चीज़ को लेकर तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, दैट्स इट। राइट। एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट भी हुआ था इस साल अमन को लेकर। एंड ही हैज़ बीन योर क्लोज फ्रेंड, आपके को स्टार भी रह चुके हैं वो। कितना मिस करते हैं उनको? बिकॉज इनिशियली अगर देखा जाए तो उनके लास्ट टाइम में आप थे उनके साथ हॉस्पिटल में। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? कितना मिस करते हैं उस चीज़ को लेकर? लाइक मैं आई हैव नो वर्ड्स। लाइक जो चीज़ हुई वो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी एंड इट्स वेरी इमोशनल। लाइक आपने ये चीज़ सडन बोल दी वो चीज़, लाइक एंड वो चीज़ हम लोग ऑब्वियसली हम लोग तो साथ में काम किए हैं। लाइक मेरा अमन के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। हम लोग ऑन सेट एंड बाकी भी ऑफ सेट भी हमारी काफ़ी अच्छी बातें एंड ऑल सारी चीज़ें होती थी। तो उस चीज़ को लेकर इट्स वेरी सडन शॉकिंग था मेरे लिए भी। एंड जब मुझे ये सारी चीज़ पता चली तो लाइक आफ्टर द 15 मिनट्स आई जस्ट गो देयर एंड ऑल। तो इट्स वेरी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो इमोशनल लाइक एक अटैचमेंट हो जाती है ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें। एंड सबसे ज़्यादा उसके मॉम डैड्स के लेकर मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि लाइक उन्हें कैसा लगेगा कि वो सारी चीज़ें। तो मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा फैमिली को लेकर आई एम वेरी फैमिली पर्सन इन लॉ। तो लाइक मैं वो चीज़ में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि लाइक उसके लाइक मॉम डैड को लेकर मैं ज़्यादा इमोशनल था। Are you the one जिन्होंने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था इस सारी नो, चीज़ों को? बिकॉज मैं फैमिली से उसकी कनेक्ट नहीं था। जो शगुन थी शी इन्फॉर्म था। हाँ। सो लास्ट टाइम पे जब आप उनके साथ में थे, अब आप क्या याद करते हैं उनके बारे में? उनकी क्वालिटीज़, उनकी दोस्ती, क्या याद करते हैं उनके बारे में? हम लोग का जो लाइक हम लोग जब वैन आई डिड द धरतीपुत्र तो हम लोग का साथ में ही हम लोग का रूम शेयरिंग एंड रहता था। तो लाइक हम लोग की जो मस्ती होती थी, मस्ती एंड ऑल, वो थोड़ा सा टीजी उससे मैं टीज़ करता था। लाइक जब उसे थोड़ा सा कैमरा वालिक नहीं था, ही इज़ नॉट लाइक ज़्यादा उसको
बैक साइड चीज़ें दिखाना, तो लाइक वो चेंज कर रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है, तो लाइक आई जस्ट रिकॉर्डिंग एंड ऑल, तो मैं वो टीज़ करता था उसको, तो आई जस्ट लाइक मैं ये आई विल अपलोड दैट एंड ऑल, तो लाइक वो सारी चीज़ें याद आती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ही जस्ट लाइक कि कभी कभी कहता था लाइक लेट्स गो फॉर अ प्ले एंड ऑल, बॉलिंग के लिए चलते हैं एंड ऑल, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी याद आती हैं। एंड उसने जब कार लिया था दैन ही जब फर्स्ट टाइम ड्राइव पर मुझे भी लेकर गया, तो वो सारी चीज़ें छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वो सारी चीज़ें ज़्यादा याद ना लेकर आओ, बट कहीं ना कहीं आ ही जाती है। राइट, एज यू सेड कि आप भी बहुत ही फैमिली पर्सन है एंड अमन वाला जो इंसिडेंट था वो बहुत ही ट्रेजिक था, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट वो उस इंसिडेंट ने आपको क्या सीख दी है पर्सनल लाइफ में, अगर मैं आपसे पूछूँ तो? पर्सनल लाइफ में वो इंसिडेंट को लेकर सच बोलूँ तो लाइक मैं हमेशा से लाइक पहले भी मैं वो चीज़ ज़्यादा हमेशा रखता हूँ, लाइक कोई भी चीज़ अगर मुझे कहीं लेट हो रहा होता है तो मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता हूँ, थोड़ा लेट पहुँचूँगा चलेगा, बट वो चीज़ को लेकर शायद अगर उसके साथ होता तो मैं उसको लाइक एक ही चीज़ बोलता है लाइक कि थोड़ा आराम से चल, एंड लाइक जल्दबाजी के चक्कर में शायद वो सारी चीज़ें हुई। That's it. लास्टली एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, मतलब कोई और प्रोजेक्ट, वेब सीरीज वगैरह, ऑल्दो आप बिजी हैं अब बोलेना हाँ। को लेकर, लेकिन कुछ और करना चाहेंगे अपॉर्चुनिटी? हाँ श्योर, लाइक बहुत सारी चीज़ें। के क्या प्लान्स है आपके? हाँ, स्टिल सिंगल, सो लाइक ऐसे कुछ तो प्लान्स नहीं है, आई जस्ट ठीक है जो मिंगल हैं उन लोग के लिए। बट डू यू बिलीव इन वैलेंटाइंस डे, मतलब आप बिलीव करते हैं कि I don't. वैलेंटाइंस जैसा? नहीं, नहीं आई डोंट लाइक, ठीक है यार जो मोमेंट्स है वो ठीक है, वैलेंटाइन इज नॉट कि ये फैब में आ रहा है, वैलेंटाइन के टाइम ही हम वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर इफ़ इन द फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हुआ तो लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो वैलेंटाइन डे के टाइम ही हम वो चीज़ें स्पेंड करें सारा टाइम एंड ऑल, वो तो लाइक आई स्पेंड एवरी टाइम, लाइक मैं तो हर एक दिन वो स्पेंड करना चाहूँगा वो एक मोमेंट को, तो ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे ही स्पेशल है, इट्स नॉट मैटर। ऑल्सो जैसे हमने अभी बोल्ड सीन्स के बारे में डिस्कस किया, बोल्ड स्टेटमेंट भी एक चीज़ होती है जो हम रिसेंटली सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ देख रहे हैं समय हाँ। रैना के शो की जगह। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट कंट्रोवर्सी? See, bold scenes or like bold contents are different, and समय रहना ठीक है, दैट इज़ द वो इसका एक कंटेंट है कि लाइक बोल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस चीज़ को लेकर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एंड लाइक काफ़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उस शो में जो चली हैं ठीक है, वो सारी चीज़ें एक इट्स अ फन पार्ट, दैट्स ओके। लास्टली अपनी ऑडियंस को क्या कुछ कहना है? ऑडियंस को मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, जस्ट लव मी एंड मुझे देखते रहो और मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। दैट्स इट। Hi guys, this is Isha Pathak and you're watching me on Glitz Vision. Thank you.